नमस्कार साथियों, कैसे हो? जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में आज मैं परिचर्चा करने आया हूं। एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो आरपीएफ की जल्द आने वाली है। एक नोटिफिकेशन भी वायरल हो रहा है, उसके भी बारे में सच और झूठ के बारे में जानेंगे। और वास्तविक रूप में जो आरपीएफ की भर्ती है वो कब आने वाली है, कितने पदों पर आने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे पद कितने होंगे। तो लगभग पदों की संख्या है ना 12,000 प्लस रहेगी। पोस्ट 12,000 प्लस रहेगी। आपको योग्यता कौन सी चाहिए, क्योंकि इसमें देखो एसआई की वैकेंसी भी आएगी और कांस्टेबल की वैकेंसी भी आएगी। जो परीक्षा का पैटर्न है वो क्या रहता है, इसमें पैसे कितने मिलते हैं और सिलेबस क्या होता है, इन पर भी परिचर्चा करेंगे। और वैकेंसी कब आएगी, यानी जो भर्ती है, भर्ती कब आएगी ये भी संभावित रूप से अपन बात करेंगे। ये भी संभावित रूप से इस चीज के बारे में अपन बात करेंगे। और एक थोड़ा सा है कि ये जो 12,000 प्लस पोस्टों का एक वायरल हो रहा है वो सही है या झूठ है। पहले देखो मैं आपको बता दूं, वो फेक है। वो क्या है? फेक है। ये एक ऑफिशियल साइट से बनाया हुआ है और काफी वायरल किया जा रहा है। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये इसमें दिख गया होगा, ये वायरल है कि 2024 की वैकेंसी आ गई, 12,476 पद आ गए, 12th पास है, 24 जनवरी में फॉर्म भरे जाएंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कि किसी भी एप्लीकेशन वाले ने अपनी तरफ से बनाकर डाला है। ये सारी चीजें उन्होंने जो इससे ये पता चलता है, एक तो वैकेंसी तो आएगी कंफर्म, जल्दी वैकेंसी आएगी। तो इसने सारा पे ग्रेड सब दे दिया। तो ये थोड़ा सा इसने जैसे डाल दिया, तो उसका अकॉर्डिंग सारी चीजें इसने सही बताई है, बस वैकेंसी को छोड़कर तो ये थोड़ा सा वायरल नोटिस है, इसको इग्नोर करें। और जैसे आपको तो सीधी सी बात है, आरपीएफ की तैयारी करनी है भाई साहब, आरपीएफ की तैयारी करनी है, तो फिर आपको फेक हो चाहे और हो, आप अपनी तैयारी को जारी रखें। जल्दी ये भर्ती आने वाली है। आरपीएफ की जो भर्ती आएगी वो एक तो एसआई की आएगी और एक कांस्टेबल की आएगी। एसआई की जो भर्ती होगी लगभग 2,000 प्लस आएगी, 2,000 प्लस के आसपास रहेगी। कांस्टेबल की जो भर्ती है वो 10,000 के आसपास, यानी 10,000 प्लस पे ये भर्ती होगी, 2,000 प्लस पे ये भर्ती होगी। टोटल भर्ती जो संभावित लग रही है वो 12,000 प्लस लग रही है, मगर वो कांस्टेबल की भी है और एसआई की भी है, दोनों की है। अब इनमें होता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, फिजिकल क्या, देखो योग्यता, अगर मैं योग्यता की बात करूं तो कांस्टेबल वाले हैं वो 10वीं पास की होती है, कांस्टेबल की 10वीं पास की होती है, जबकि एसआई की जो भर्ती होती है वो ग्रेजुएशन लेवल पर होती है। एग्जाम इसमें लिखित परीक्षा होती है, पहले ऑफलाइन होती थी, अब की बार ऑनलाइन होगी। फिजिकल में क्या होता है और मेडिकल में क्या होता है, थोड़ा सा इन पर भी अपन परिचर्चा कर लेते हैं। देखो आरपीएफ जो 2024 की मापदंडता होगी वो सबसे पहले कांस्टेबल के लिए देखें। अगर कांस्टेबल के लिए आयु देखें ना, तो कांस्टेबल के लिए आयु आपकी 18 से 25 होगी, प्लस कैटेगरी की छूट होगी। जैसे कैटेगरी में क्या है, ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट होगी, एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट होगी। और अगर एसआई की देखूं ना मैं, तो ये 18 से 27 प्लस कैटेगरी वाइज छूट जो आपको मिल रही है। योग्यता की अपन ने बात कर ही ली है, 10वीं पास और ग्रेजुएशन लेवल पर होगी। आयु में छूट है, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है, जबकि ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है। आयु की गणना, अगर आयु की गणना की बात करूं तो अगर वैकेंसी जनवरी या फरवरी में आती है, जनवरी फरवरी में आती है, तो 1 जनवरी 2024 से ही आयु की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2024 से आयु की गणना की जा सकती है। अब देखो अगर आपका एग्जाम पैटर्न देखें तो दोनों का सेम सा है। एक तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रख लेना पहले ही पेपर में, और 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें आपके जो जीके एंड जीएस, इस पोर्शन को देखें तो 50% क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का आएगा। ये 2018 का पैटर्न है। मैथमेटिक्स की बात करूं तो 35% मैथमेटिक्स के आएंगे, 35 ही नंबर के आएंगे। और रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के 35% आएंगे और 35 ही नंबर के आएंगे, यानी 120
प्रश्न 120, यानी पेपर 120 नंबर का होता है इसमें पैसा, और 120 प्रश्नों में 90 मिनट का टाइम मिलता है आपको, 90 मिनट का टाइम मिलता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। जीके में सारे आते हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स से लगभग सारी है, रीजनिंग लगभग सारी है, क्योंकि बड़ा पोर्शन है, बड़ा पैटर्न पर आता है। थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव की संभावना हो तो इसमें कंप्यूटर जोड़ा जा सकता है। क्या जोड़ा जा सकता है? कंप्यूटर इंक्लूड किया जा सकता है। तो किसी भी विभाग में कम या ज्यादा करके इसको कंप्यूटर को इंक्लूड किया जा सकता है। ये थोड़ी सी संभावना लग रही है, क्योंकि कंप्यूटर का आजकल एक बहुत अच्छा प्रचलन चल रहा है। अब देखो, आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अगर आप फिजिकल की बात करें तो 1600 मीटर की दौड़ होती है भाई साहब, और 5:45 का टाइम मिलता है आपको। जबकि लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए लड़कियों के लिए बात करूं मैं तो भाई साहब, लड़कियों की अगर आप बात करोगे ना तो लड़कियों की 3 मिनट और 40 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ होनी चाहिए। लॉन्ग जंप लड़कों के लिए क्या है? लॉन्ग जंप 14 फीट है, लड़कियों के लिए 9 फीट है। हाई जंप लड़कों के लिए 4 फीट है, लड़कियों के लिए 3 फीट है। ये फिजिकल है किसके? कांस्टेबल के। अगर एसआई के फिजिकल देखें, तो 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में, लड़कियों की 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में। इसका थोड़ा नॉर्मल है। लॉन्ग जंप 12 फीट है लड़कों के लिए, 9 फीट है लड़कियों के लिए। हाई जंप 3 फीट 9 इंच लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 3 फीट है। ये हाई जंप है भाई साहब आपका। बहुत कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए जो हाइट मापदंड है, वो हाइट मापदंड की मैं थोड़ी सी बात करूं तो यहां पर यह देखा जा सकता है 1.65 ओबीसी और जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए 1.60, और जो गोट वाले ये जो कुछ एरिया है अनदर, इनके लिए 1.67 सेमी। ये लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 1.57 जनरल और ओबीसी के लिए, 1.52 एससी एसटी के लिए, 1.55 उनके लिए। चेस्ट केवल ओनली मेल के लिए है, लड़कों के लिए है 85 अधिकतम, न्यूनतम 81.2 और 85 सेमी। ठीक है, 80 76 80 सेमी। ठीक है, फुलाव यहां तक पहुंच जाना चाहिए। ये फिजिकल की थोड़ी सी मापदंड दिया गया है। तो आपको अगर आरपीएफ की तैयारी करनी है तो अभी से हमारा न्यू बैच चल रहा है। न्यू बैच चलने वाला है 1 जनवरी से, और आरपीएफ का न्यू बैच मात्र 199 रुपए में हमने लॉन्च किया है। तो ये आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कर ले। यहां पर ये आपको कोर्स मिल जाएगा, तो यहां से आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आरपीएफ की वैकेंसी की जो मैं थोड़ी सी बात करूं, वैकेंसी आपने देख ली होगी, और वैकेंसी देखो, सैलरी है ना इसमें लगभग है ना जो शुरुआत में 30,000 प्लस तक मिलती है, और फिर इंक्लूड जो चीजें मिल जाती है, एग्जाम पैटर्न, लिखित परीक्षा होती है, सिलेबस के बारे में बात कर ली, योग्यता की बात कर ली। सैलरी है ना बहुत अच्छी मिलती है, सैलरी दोनों में शानदार और अच्छी मिलती है, तो इसके आप कोई टेंशन ना करें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आरपीएफ की वैकेंसी आपको जनवरी या फरवरी लास्ट तक देखने को मिल सकती है। जय हिंद, जय भारत।